नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक तंत्र क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। इसे कहते हैं छल क्रिया और माया क्रिया भी बोलते हैं इसको एक तरीके से। ये जिस इंसान के ऊपर किया जाता है वो इंसान के साथ बहुत सारे मायाएं होती है, ठीक है। और ये मसान, कलिया मसान जो है इनके द्वारा की जाती है। अगर ये क्रिया होती है तो इस इंसान कोई भी इंसान के ऊपर किया जाता है तो ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो वो इंसान को पागल करने के लिए होता है या फिर उस इंसान को मारने के लिए होती है। छल क्रिया में ये चीज़ देखा जाता है कि अगर आप सोचो चल रहे हो तो अचानक आपको लगेगा कि आप कहीं नदी में चल रहे हो या फिर आप पहाड़ में चढ़ गए हो और वहाँ से आप गिरने वाले हो, लेकिन हो आप घर पे। या फिर अगर आप सोचो सो रहे हो रात में, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा आप जंगल में सो रहे हो, आसपास सांप आ गए हैं आपको काटने के लिए। इस तरीके का बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित है, ठीक है। छल क्रिया होते हैं, उसमें माया क्रिया बोलते हैं इनको। और इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग, कोई दूसरे लोग इसका बात विश्वास नहीं करते। और जब तक इंसान समझते हैं तब तक वो इंसान की या तो मौत हो चुकी होती है या फिर वो पागल हो चुका होता है। और पागल इंसान को बात आप कैसे ही सुनोगे। तो ये चीज़ जो है, ये छल क्रिया, माया क्रिया भी बोलते हैं उसको, बहुत पावरफुल चीज़ है। और इसको कैसे काट करते हैं, पहले तो ये करा कैसे जाता है वो बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, पूरा विधि नहीं बताऊँगा वरना लोग करने लग जाएंगे। छल क्रिया इसे ऐसे करते हैं, ये वशीकरण नहीं है, ये एक तरीके से इंसान के दिमाग को भ्रमित करना होता है। सोचो आप जा रहे हो, आपके पीछे कोई बहुत बड़ा चीता या शेर या कोई बहुत बड़ा भेड़िया, ठीक है, ऐसा आपको लगे तो आप भागोगे। रियल में देखोगे कोई नहीं है, लेकिन आपके लिए वो है, ठीक है। ना चीज़ आपको छू सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीज़ कुछ ऐसा करती है जिससे आपको दूसरी चीज़ों से टकराने से मौत हो जाए। लाइक आप ऐसे भागे, सामने से कोई ट्रक आया, आपने ध्यान नहीं दिया और आपका एक्सीडेंट हो गया, मर गए। ये होता है पावरफुल चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ों से मतलब बहुत सारे लोग एक तरीके से सोचते हैं कि कैसे बचे और कैसे बचना चाहिए। इसके लिए एक कवच आता है, महाविद्या कवच, ठीक है। अगर आपको महाविद्या कवच धारण करना नहीं आता तो महामृत्युंजय कवच, दो कवच है इसमें, कोई भी एक कवच आप धारण कर सकते हैं। हम लोग वो कवच देते हैं, ठीक है। और महामृत्युंजय कवच से आप अकाल मृत्यु को भी रोक सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो डेथ होता है इंसान का वो तो होना ही है एक ना एक दिन, लेकिन महामृत्युंजय कवच से आप अपना जो अकाल मृत्यु होते हैं, कोई रोग से मृत्यु हो जा रहा है, कोई भी चीज़ होता है ना, अचानक किसी का डेथ हो गया, तो उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसे कहते हैं महामृत्युंजय कवच। और वो कवच को लगभग 3 से 4 दिन लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप जाप कितना कर पा रहे हो। हम लोगों का 5 दिन लग जाता है, 5 से 6 दिन, क्योंकि उसमें 51,000 के अराउंड जाप होता है। कभी कभी 1.25 लाख का भी, जितना पावरफुल जाप करोगे उतना पावर रहेगा उसमें। ये 51,000 वाला जाप में उसका जितना पावर रहेगा 1.25 लाख में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो वाला चीज़ रहता है, तो वो वाला जाप करके सिद्ध करके वो कवच को दिया जाता है। शनिवार या मंगलवार को धारण करते हैं वो। उसके बाद उसका पावर से आपके अंदर वो भी चीज़ें हैं जो भी आपके साथ हो रहा होता है वो नहीं होता है। तो अगर ऐसे इंसान से पीड़ित हो कोई भी, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और इसका कवच आप धारण करो, ठीक है। किसी के साथ जिन्नात का भी असर होता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है, जिन्नात पकड़ लेता है, जिन पकड़ लेता है, तो उनके लिए महाविद्या या फिर महामृत्युंजय कवच हम लोग देते हैं। तो ये कवच आप खुद भी बना सकते हो, उसके लिए विधि विधान बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो। और ये क्रिया होता कैसे वो बताता हूँ पहले, छोटा सा वीडियो है इसमें। ये क्रिया होता ऐसे है, कुछ लोग जो कालिया मसान की साधना दिया हूँ ना मैं, तो कालिया मसान की साधना करते हैं। साधना करने के बाद उस मसान की सवारी भेजते हैं उस इंसान के ऊपर, सवारी बोलिए, या फिर उस इंसान को उस इंसान के ऊपर छोड़ते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो शक्ति उस इंसान के जान लेने के लिए ये हो जाता है, या फिर उसको पागल बना देता है, ठीक है। और पागल इंसान छत से भी कूद सकता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या छल होता है, ज़्यादातर कालिया मसान में छल क्या होता है कि वो इंसान खुद अपने आप को मार रहा है, ऐसा देख सकता है वो, उसका ही एक रूप उसको मार रहा है, गला कर रहा है या फिर कोई आपको चाकू से मार रहा है, वो खुद ही खुद को मार रहा है। वो देखेगा कि उसका एक उसको मार रहा है, तो होता है कालिया मसान कोई अगर पकड़ते तो ऐसा छल होता है, ठीक है। छलावा भी होते हैं बहुत सारे जो ये सब रूप बदल के आपको परेशान करते हैं और आपको मारते हैं और फिर आपका रूप ले लेते हैं। तो ये सब शक्तियाँ हैं जो छल क्रियाओं के द्वारा आपको वशीकरण करते हैं या फिर ये सब करते हैं।
तो जो भी इंसान ये सब शक्तियों का इस्तेमाल करता है, कालिया मसान का साधना करता है, तो वो ये छल क्रिया बनाता है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग छलावा का साधना करते हैं तो वो तो छल क्रिया में माहिर हो जाता है। और इसमें छलावा का कुछ मंत्र भी होता है जिससे आप छल क्रिया कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि छल क्रिया उसके साथ करो जो आपके साथ छल किया है, ना कि उसके साथ जिसने कुछ नहीं किया है और ना आपका मतलब आप वो बेगुनाह है, उसके साथ नहीं करना चाहिए। जो बुरे हैं उसके साथ छल क्रिया करो, लेकिन ऐसा इंसान के साथ मत करना जो खुद साधक है और खुद तांत्रिक है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो छलावा तो पकड़ ही लेगा, उल्टा आपका भी पता लगा लेगा, फिर आपका क्या हाल करेगा वो मुझे नहीं पता। ये क्रिया सिर्फ उसके लिए होती है, कुछ मंत्र वगैरह दी जाती है, इसमें शक्तियाँ भी दी जाती है, जिससे आपका कोई पैसा सोचिए कर लिया है, मतलब होता ना जहाँ पे आपको डायरेक्टली पैसा नहीं निकलवा सकते तो थोड़ा छल करना पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य सही है आपका, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्देश्य एकदम सही रखना, चाहे शक्ति गलत हो, शक्ति तो शक्ति है, उसका कोई गलत सही नहीं होता, वो एक न्यूट्रल चीज़ है, उससे आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं बताया छलावा की शक्ति और कालिया मसान। कालिया मसान से इंसान को छल करके मारा जाता है और छलावा से इंसान को पागल कर सकते हो, इससे भी मार सकते हो लेकिन ज़्यादा पावरफुल हुआ है। तो ये छल क्रिया होती है, इन दोनों का ही साबर मंत्र होता है और वो मेरे पास है। जो भी इंसान करना चाहता है उस मंत्र का ही सिद्ध होगा, डायरेक्ट शक्ति प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। साधना 3 दिन की है, विधि विधान थोड़ा बता देता हूँ। काले मसान के समय के लिए आपको शमशान में साधना करेगी, 3 दिन करना है। इस मंत्र का आपको जो है 3 दिन में 11,000 का जाप करना है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से करना है, मांस वगैरह का तीनों दिन भोग देना पड़ेगा, ठीक है। दारू, देसी दारू देना पड़ेगा और आपको जो है उसमें उस मंत्र का आह्वान करके सुरक्षा ग्रह लगा के उसका दक्षिण दिशा के ऊपर काला आसन, काला ड्रेस पहन के आपको ये साधना करना है। और सेम चीज़ अगर छलावा में करना चाहते हो, छलावा भी वहीं पे कर सकते हो शमशान में, या फिर कोई खंडर वगैरह क्या कोई थोड़ा सा वीरान जगह में, ठीक है, फील्ड में हो, जंगल में हो, कहीं पर भी आप कर सकते हो। कालिया मसान का सिर्फ शमशान में ही करना पड़ेगा और छलावा का आप कहीं पर भी कर सकते हो। ये देखो, ये शक्ति प्रत्यक्षीकरण सिद्धि नहीं है, ये सिर्फ मंत्रों का सिद्धि है जिसके द्वारा आप किसी को ऊपर ये सब भेज सकते हो। इसमें भी जो 11,000 मंत्र होगा, ठीक है, इसमें जो टोटल मंत्र है, मतलब जो 4 लाइन का मंत्र है साबर मंत्र, उसका 11,000 आपको जाप करना है। सुरक्षा मंत्र अच्छा वाला लगाना और काला कलर का ड्रेस रहेगा, काला कलर का आसन रहेगा और सेम खाना भोग वगैरह सब सेम रहेगा, ठीक है। दक्षिण दिशा रहेगी और इसमें भी आपको सुगंधित कुछ अतर वगैरह लगा के बैठना, ठीक है। तो ये साधना रहेगा। साधना के लास्ट के दिन, तृतीय दिन, आपको छोटा सा अग्नि जला के उसमें जो भी आपने भोग वगैरह दिया था वो आप वहाँ पे विसर्जित करोगे, ठीक है। 3 दिन का जमा के मत रखना, पहला 2 दिन का आप जो है पुकुर में या कहीं चीज़ में, वैसे तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप करके आओगे, दूसरे दिन जाओगे तो सब ख़त्म हो चुका होता, ठीक है। क्योंकि शक्ति क्या करती है, कोई भी नेवला या जो भी जानवर होता है उसके अंदर घुस के वो खाना खा के जाएगा। आप बस जब साधना कंप्लीट करके आओ तो पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। और तृतीय दिन आपको आवाज़ आएगी और फिर शक्तियों के द्वारा आप किसी के ऊपर भी वो मंत्र के द्वारा 11 बार पढ़ोगे और इंसान के फ़ोटो के ऊपर 3 बार थूक मारोगे, उसका नाम गोत्र बोल के या नॉर्मली नाम और एड्रेस बोल के उस इंसान के ऊपर सवारी आ जाएगी। तो ये तरीका होता है, मंत्र में नहीं दिया क्योंकि डेंजरस है, बस यही चीज़ बताना था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।